हमारे सामने टॉपिक है साउंड। और साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है और साउंड को हम अपने ईयर के द्वारा सुनते हैं, ये हम सब जानते हैं। हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में साउंड को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कितने ग्रुप में बांटा गया है। यानी साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और साउंड को हम अपने ईयर से सुनते हैं और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साउंड को कितने टाइप से बांटा गया है ये पढ़ना है। तो अगर हम देखें तो साउंड को दो टाइप से बांटा गया है। पहला ऑडिबल साउंड, दूसरा इनऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल साउंड जिसको हम लोग सुन सकते हैं, यानी ह्यूमन कैन हियर, हम लोग इसको सुन सकते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी होगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसको 20 kHz भी कहा जाता है। kHz मतलब 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। किलो हर्ट्ज, किलो जब भी रहता है तो 1000 हर्ट्ज, यानी कि ह्यूमन कैन हियर। इस साउंड को ह्यूमन हियरिंग रेंज भी कहा जाता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। और यह साउंड ऑडिबल साउंड कहलाएगा। इनऑडिबल की तरफ अगर देखें तो इनऑडिबल को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक इंफ्रासोनिक साउंड, दूसरा अल्ट्रासोनिक साउंड। अब इंफ्रासोनिक क्या है? जिसका फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज हो, यानी 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम हो, 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम हो तो इसे इंफ्रासोनिक साउंड हम कहेंगे। जैसे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो फ्रीक्वेंसी है वह क्या होता है? इंफ्रासोनिक के रेंज में आता है, यानी 20 हर्ट्ज से कम। जब भी भूकंप आएगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, वाइब्रेशन होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा और उसे इंफ्रासोनिक साउंड के रेंज में हम रख सकते हैं। कुछ जानवर हैं जैसे एलिफेंट, ये सब इंफ्रासोनिक, राइनोसेरस, ये सब इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और सुन भी लेते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 20 हर्ट्ज। आगे बढ़ें। अल्ट्रासोनिक साउंड, इसका फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 kHz। 20,000 से ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी हो जाए तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है और इसे चाइल्ड, छोटे बच्चे सुन सकते हैं, बैट्स, डॉल्फिन, एडीसी, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन लेते हैं। 5 साल से अगर छोटा जो बच्चा है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनता है। कारण ये है कि उसका जो कान है, ईयर ड्रम जो है, काफ़ी सेंसेटिव होता है और वह आसानी से 20 kHz पे वाइब्रेट कर जाता है, जिससे वह अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन पाता है। एक छोटा बच्चा अगर 5 साल से कम होता है तो आसानी से अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनता है। बैट्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपने प्रे को लोकेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज करती है। अपना लोकेशन फाइंड करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करती है। डॉल्फिन एक दूसरे से कम्युनिकेट होने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करती है। यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड को कहा जाता है और बिलो 20 हर्ट्ज अगर रहेगा, 20 हर्ट्ज से कम वाला साउंड रहेगा तो उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। इसके एग्जांपल में अर्थक्वेक, एलिफेंट, कैट्स, मंकी, ये सब आते हैं। ये लोग प्रोड्यूस करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक के एग्जांपल हो जाएंगे चाइल्ड, बैट्स, डॉल्फिन, एडीसी। ये चाइल्ड जो है वह अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। ये कम्युनिकेट करने के लिए, अपने लोकेशन को फाइंड करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करती है। और डॉल्फिन भी अपने लोकेशन को फाइंड करना और साथ में कम्युनिकेशन को एक दूसरे के पास पहुंचाना, यानी बातचीत करना, इसमें भी अल्ट्रासोनिक साउंड का ये यूज करती है।
मुझे आशा है कि आप बेहतर समझें। यह माइंड मैप के तौर पे आप इसको लिख लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।